तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको पता है कि 7 मई की दरमियानी रात में भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया था और 9 टेरर कैंप में यहाँ पर भारत ने 24 मिसाइलें और ज़्यादा मिसाइलें बरसा दी होगी। और उसमें अब यहाँ पर पता चला है कि लगभग 100 टेररिस्ट का खात्मा भारत ने कर दिया है, जिसमें यहाँ पर कई हाई वैल्यू टेररिस्ट भी थे जो यहाँ पर 1999 में जो एक प्लेन हाईजैकिंग हुई थी IC-814, तो उसमें भी शामिल थे, और जो पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था उसमें भी शामिल थे। तो उनको यहाँ पर मार गिराया, जो एक काफ़ी बड़ी सफलता है। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताया कि उसके बाद जो यहाँ पर आदान प्रदान हुआ फायरिंग का, कि पाकिस्तान ने भी यहाँ पर मिसाइलें छोड़ी जिसको हमने नाकाम कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने रिटेलिएट करा, तो उसमें भी यहाँ पर 35 से 40 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अच्छा हमने यहाँ पर डैमेज पहुँचा दिया है। और बहुत सारे जो मिलिट्री बेसिस थे उनको भी यहाँ पर हमने यहाँ पर टारगेट करके उनको भी यहाँ पर तबाह कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हो तो क्या है ये, लेकिन अब सीज़ फायर हो गया, और सीज़ फायर के बाद यहाँ पर एक बार जो है ना बॉर्डर गर्म हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर इंडिया ने रिटेलिएट करके उसको भी ठंडा कर दिया। तो तब से यहाँ पर जो है ना बॉर्डर पर काम है, लेकिन ये काम कब तक रहेगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और भारत ने यहाँ पर अब ये पॉलिसी बना ली है कि अब जो भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला होगा तो तब यहाँ पर हम टफ वॉर मानेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना जब भी कभी भी आतंकवादी हमला होगा तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर हम यहाँ पर अटैक करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो है ना ये कंडक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, और हमने यहाँ पर पाकिस्तान को सबक सिखाकर क्या ग्लोबल मैसेज दिया है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि इंडिया ने यहाँ पर क्या संदेश दिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि टेररिस्टों को हमने यहाँ पर कितना नुकसान पहुंचा। तो टेररिस्टों को यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो यहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड थे, जो यहाँ पर हेडक्वार्टर थे टेररिस्टों के, हमने उसको यहाँ पर नेस्त नाबूद कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बहावलपुर एक शहर है, पंजाब राज्य, पाकिस्तान में एक पंजाब राज्य है, तो उसमें एक शहर है बहावलपुर। तो हमने यहाँ पर जो है ना बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उसको मिसाइल से अटैक करके ख़त्म कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है ना उसका हेडक्वार्टर नहीं बचा। अब देखिए पाकिस्तान इनको यहाँ पर नरिश करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब यहाँ पर भारत को मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल फ़ायदा उठाया। जैश ए मोहम्मद जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर को ही हमने यहाँ पर उड़ा दिया है। तो इसके अलावा मुरिद के जो एक और आतंकवादी संगठन का एक नर्सरी ग्राउंड है, नर्सरी टेरर कैंप है, तो उसको भी हमने यहाँ पर उड़ा दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर 7 और जगहों पर, यानी कि टोटल मिलाकर 9 जगहों पर जहाँ पर आतंकवादी ऑपरेट करते थे उसको हमने यहाँ पर जो है ना उड़ा दिया। और इसकी कई सारी सैटेलाइट इमेजेस आई है जिसमें यहाँ पर ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा हमने हैवी डैमेज पहुँचा दिया है। सैटेलाइट इमेज नहीं बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान से इमेज आई है कि किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना हाफिज़ सईद उसके 10 रिश्तेदारों को भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, जो यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा टेररिस्ट है, इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अमेरिका ने, कई सारे देशों ने यहाँ पर उसको टेररिस्ट घोषित कर रखा है। तो उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है कि हमारा जो भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर जो भी टारगेट पहले सेट कर रखे थे वो हमने अचीव कर लिया पूरी तरह से सक्सेसफुली। और इस बात से ये पता चलता है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बढ़िया है। इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है उनके एयर डिफेंस सिस्टम से। तो भाई यहाँ पर कभी भी जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर पाकिस्तान में टेरर कैंपर को उड़ा सकते हैं, और पाकिस्तान यहाँ पर उनको रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास है चाइनीज़ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो बिल्कुल ही यहाँ पर घटिया है, रद्दी है। रशिया का जो S-300 है उसको कॉपी करके बनाया गया है, और कॉपी भी यहाँ पर घटिया वाली की है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। लेकिन भारत ने जो भी ऑपरेशन किया था उसमें प्रेस रिलीज़ में यहाँ पर बताया था कि देखो हमने यहाँ पर जो भी टारगेट को हिट किया है ना वो एक टेरर कैंप थे। हमने ना तो तुम्हारी सिविलियन आबादी को कुछ किया है और ना ही तुम्हारे मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया है। तो भाई यहाँ पर एस्केलेट मत कर देना, वरना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को माना ही नहीं, और उसने यहाँ पर जो है ना अंधा हो गया वो रिवेंज लेने की आड़ में कि भाई हमारे ऊपर अटैक किया ना, हम भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो उसने भी यहाँ पर जो है ना मिसाइल से, ड्रोन भी वो वाले जो टर्की ने दे रखे हैं पाकिस्तान को, उनसे ढंग से ड्रोन तो नहीं बनता, वो छोटा सा ड्रोन था, उसमें यहाँ पर थोड़े से एक्सप्लोसिव लगाकर यहाँ पर इंडिया में भेज दिए थे। तो ये भी टर्की से मिले हैं, छोटे से ड्रोन तो उनसे बनते नहीं हैं, वो खा के देश बनाएंगे।
तो उन्होंने यहाँ पर इन ड्रोनों से अटैक किया और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो भी हमारा सिस्टम था डिफेंस करने के लिए, उन सब ने यहाँ पर जो है ना उन सब ड्रोन्स को, मिसाइलों को यहाँ पर जो है ना नेस्तनाबूद कर दिया हवा में। और यहाँ पर उनका जो पूरा जो भी यहाँ पर रिटेलिएशन अटैक था वो यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अब देखिए भारत ने यहाँ पर जो है ना बदला लिया और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा बदला लिया। उनके यहाँ पर रफ़ीकी, रहीम यार खान एक और एयरबेस है, उसको यहाँ पर पूरी तरह से डैमेज कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो रहीम यार खान है ना, उसका तो रनवे तक भी तबाह कर दिया हमने, जहाँ से हमारे ऊपर अटैक किया गया था। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लियर मैसेज दिया है कि तुम हमें छेड़ोगे ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और घर में घुस के मारेंगे। तो हमारी जो अप्रोच है वो ये रही है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं करने दो, वरना तो हम तुम्हारी इतनी हालत कर देंगे कि यहाँ पर तुम देश चलाने लायक रहोगे नहीं। और यहाँ पर तुमने अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिया तो हम भी यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बड़े एक्शन लेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर करके दिखा है। पहलगाम तुम्हारे यहाँ से हुआ था ना, तुम्हारे यहाँ के आतंकवादियों ने किया था ना, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो हमारा रिटेलिएशन है। तो देख सकते हो आपके हमने जो मैसेज दिया है ना वो क्लियर मैसेज है कि भाई छेड़ोगे ना तो छोड़ेंगे नहीं, हम घर में घुस के मारेंगे। तो हमारी जो अप्रोच है वो यहाँ पर ये रही है। और साथ ही यहाँ पर यह भी पता चला है कि जब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा था ना इंडिया के एक्शन के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पर J-17 और J-10C जो फाइटर प्लेन है उससे यहाँ पर इंडिया में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे जो एयरफोर्स ने, उन्होंने यहाँ पर जो है ना कुछ प्लेन्स को शॉट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर कितने प्लेन को शॉट डाउन किया है इसके बारे में कंफर्म फिगर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेन है ना उसको भारत ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, शॉट डाउन कर दिया है। और उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज हुआ है पाकिस्तान को। और इसके साथ ही यहाँ पर जो भारत की जो एयर प्रोवेस है ना वो भी पता चली है कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम कितनी ज़्यादा मजबूत है। भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, और दूसरे यहाँ पर और दूसरी तरह की यहाँ पर सिस्टम है। और इसी के साथ ही यहाँ पर भारत का जो रफ़ाल है उसने यहाँ पर जो है ना साबित कर दिया है कि क्यों वो एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। तो भारत के रफ़ाल ने भी कमाल कर दिया, दूसरे फाइटर जेट ने भी यहाँ पर कमाल कर दिया है, S-400 ने भी कमाल कर दिया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने भी कमाल कर दिया है। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कोशिश की रिटेलिएट करने की, उन्होंने ऑपरेशन भी लॉन्च किया, नाम था बुनियान अल मंसूर, कुछ ऐसा ही नाम था। तो उसके ज़रिए यहाँ पर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की और भारत के कई सारे शहरों में धमाके भी सुनने को मिले हैं। लेकिन शायद वो, मुझे लगता है कि जो धमाके हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिसाइल छोड़ी जाती है ना उसके धमाके हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पर हवा में उनको उड़ा दिया तो उसकी आवाज़ें यहाँ पर निकल गई हैं। तो ये सब पता चलता है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो माइटी है मिलिट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। यानी कि यहाँ पर जो ना अब भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस चीज़ से यहाँ पर भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत जो है ना वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले हम यहाँ पर क्या करते थे, मुंबई हमले में भी हमने यहाँ पर बात की थी कि भाई जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में वो साझा एक इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा जो उड़ी पर अटैक हुआ था उसके लिए तो हमने ISI को पाकिस्तान से बुला लिया था कि देखो तुमने यहाँ पर ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसी चीज़ें तुम्हारे यहाँ के आतंकवादियों ने ऐसा किया है। तो अब यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से चेंज हो चुकी है भारत की डॉक्ट्रिन। पहले हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ठंडे बक्से से काम करते थे कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बात जो है ना आके नहीं बढ़ाते, हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि किसकी हरकत है, क्या है, क्यों नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना भारत ने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस अपना लिया टेररिज्म के अगेंस्ट। अब जो भी यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होगा तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना भारत उसको मानेगा एक्ट ऑफ वॉर, और उसके लिए जो भी यहाँ पर जिम्मेदार होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लेगा, जो हमने इस बार लिया है। तो भारत की जो पूरी जो है ना डॉक्ट्रिन है मिलिट्री की वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर भारत जो है ना उसने यहाँ पर बदला लिया, और भारत की जो डॉक्ट्रिन है मिलिट्री की रिटेलिएशन की वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी है। यानी कि अब जो भी यहाँ पर हमें आँख दिखाने की कोशिश करेगा हम उनकी आँखें निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो भी भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा हम यहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान के मामले में दिखाया है। लेकिन बस यहाँ पर अब अचानक अब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, जिसने हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है ना इकट्ठी कर ली है, जबरन हमसे छीन ली है, तो उसका देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार यहाँ पर उसके बारे में तो बोलती नहीं है। पाकिस्तान के मामले में तो बहुत ज़्यादा मुखर होकर बोलती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम यहाँ पर ऐसे एक्शन लेंगे, वैसे एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि चाइना के मामले में सरकार को ऐसा क्या हो जाता है, चाइना के मामले में यहाँ पर जो सरकार है वो क्यों यहाँ पर जो है ना
बैक स्टेप ले लेती है। ये समझ में बात नहीं आती है कि चाइना से क्या मतलब है इस तरह का। जैसा हम यहाँ पर अगर हमारी मिलिट्री माइट है तो हम यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखा रहे हैं, तो चाइना के अगेंस्ट भी दिखानी चाहिए, लेकिन चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार को यहाँ पर ये देखना चाहिए कि दुश्मन तो दुश्मन ही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।